Namaste everyone. Hi, I am Shivani and I welcome you all on my YouTube channel Desi Dreams UK. I hope you all are doing good and I am also as usual doing good. So पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाले होते तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा कि आप वीज़ा में जब आप डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत रहेंगे। तो आफ्टर एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिए एंड यू रिसीव योर ऑफर लेटर जब आपका आता है देन यू रिसीव योर कास्ट लेटर जो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एंड आपकी वीज़ा प्रोसेस को अब हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कास्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी से चाहिए रहता है और सबसे ज़्यादा वेट स्टूडेंट सिर्फ कास्ट का करता है कि कास्ट आ जाएगा तो मेरे 50% प्रोसेस ख़त्म और बस मुझे अब वीज़ा अप्लाई करना है एंड देन जस्ट आई विल फ्लाई हाई। तो कास्ट लेटर इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको यूनिवर्सिटी देती है विच हैज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो प्रूफ रहता है कि योर यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू फॉर योर हायर एजुकेशन। तो इसलिए कास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हमारा सीधा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए रहेंगे फॉर योर वीज़ा। तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज द पासपोर्ट। सो पासपोर्ट इज़ कंपल्सरी। तो उसमें एक चीज़ का रिक्वायरमेंट ये रहता है कि आपका एटलीस्ट एक पेज ब्लैंक होना चाहिए ताकि आपका उसमें वीज़ा स्टैम्प होके आ सके। तो इसलिए पासपोर्ट। अनदर थिंग इज़ योर कास्ट इज़ मैंडेटरी कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप शो करना होता है कि आई हैव रिसीव्ड कास्ट एंड मुझे अब वीज़ा चाहिए आपसे, दैट्स इट। तो कास्ट लेटर। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट विच इज़ योर इंग्लिश रिपोर्ट, दैट इज़ इंग्लिश स्किल आपको शो करना होता है। तो उसके लिए आप आइल्स की TRF या फिर जो भी आपने इंग्लिश प्रूव करने के लिए जो भी टेस्ट लिया था तो उसका रिपोर्ट आपको शो करना होता है। इससे पहले मैंने ये भी आपको बताया था कि यदि आपने आपके 12th में अबव 75% या 75 मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप डायरेक्ट आपकी 12th की मार्कशीट का भी इंग्लिश शो कर सकते हैं। तो UK क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। I mean, वो मार्कशीट आपकी रख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे फाइनेंशियल्स बहुत ज़रूरी है आपके वीज़ा आने के लिए क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी ने तो आपको स्पॉन्सर कर दिया तो आपका 70% तो कंफर्म है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। अब जो जहाँ से रिजेक्शन होने के जो चांसेस रहते हैं वो होता है हमारी फाइनेंशियल्स। यदि आपके फाइनेंशियल्स वीक रहेंगे तो आपके वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अब UK के कुछ पॉलिसीज़ है, I mean, कुछ टर्म्स है जिसमें यदि आप लंदन के अंदर रह रहे हैं तो उसमें आपको फंड थोड़ा ज़्यादा शो करना होता है क्योंकि लंदन इज़ एक्सपेंसिव प्लेस और वहाँ पे एकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है अभी हाल फिलहाल में विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट 1000 पाउंड या मोर देन 1000 पाउंड। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको शो करना होता है। तो 1000 यदि हम मिनिमम लेके चले 1000 पाउंड पर मंथ तो आपको एटलीस्ट 10 मंथ्स का फंड शो करना होता है उन्हें। तो वो आपको कैलकुलेट करके आप उतना शो करना पड़ता है। यदि आप आउटसाइड लंदन रहते हैं जैसे कि मैं लंदन में नहीं हूँ, मैं आउटसाइड लंदन हूँ तो मुझे कुछ 800-900 पाउंड के अराउंड पर मंथ का शो करना पड़ा है जो कि 10 मंथ्स का मुझे शो करना होता है। अब फाइनेंशियल्स में ये होता है आपका कि आपको 28 डेज ओल्ड आपका बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। तो आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना होता है फॉर 28 डेज और फिर उसके बाद में आप आपके बैंक से मिनी स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट निकलवा के या लेटर निकलवा के आप वो चीज़ आपके वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप सेविंग अकाउंट FD वगैरह भी आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो ये राउंड फिगर यदि मैं बताऊँ तो कुछ 8 से 10 lakhs के अप्रॉक्स बैठ जाता है जो आपको बैंक बैलेंस आपको शो करना होता है। इसके बाद आता है हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में हम हमारे 12th की मार्कशीट्स
यदि आपका बैचलर्स है तो आपकी बैचलर्स की मार्कशीट्स एंड डिग्रीज, सारी चीज़ें आपको शो करना होता है। और जैसे कि मेरा 3 इयर्स का गैप है, मेरा 2019 में बैचलर्स कंप्लीट हुआ एंड देन उसके बाद में मैंने जॉब किया फॉर 3 इयर्स। तो मैंने मेरे सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स प्लस जो भी मेरी अभी करंट जॉब है तो उसका जॉइनिंग लेटर भी मैंने वहाँ पे शो किया, उनको प्रूव करने के लिए कि आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद माई एक्टिविटी। जो भी मैंने एजुकेशन लिया है उसको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो प्रूफ रहता है, मैं खाली नहीं बैठी हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देने के लिए आप आपके जो भी गैप है तो आप आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जॉइनिंग लेटर्स वगैरह आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टीबी टेस्ट रिपोर्ट। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने वाले रहते हैं तो उससे पहले आप आपकी मेडिकल करवा लेना, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में आपका वहाँ पे वो लोग टीबी टेस्ट मांगते हैं। तो उसमें आप जस्ट आपका मेडिकल स्लॉट आप बुक करते हैं। जैसे कि मेरा मॉर्निंग का स्लॉट हुआ था, मेरा मेडिकल में यहाँ पे सिर्फ एक्सरे होता है और फिजिशियन का कंसल्टेशन होता है, जो कि बहुत स्मूथ है और बहुत इजी प्रोसेस है। यदि मैं दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करूँ लाइक कनाडा और यूएसए, उनकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है क्योंकि वहाँ पे वो लोग ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट एंड एक्सरे तीनों चीज़ मांगते हैं। बट फॉर यूके आपको सिर्फ एक्सरे चाहिए होता है, वो भी सिर्फ टीबी चेक करने के लिए। तो बस उसके बाद में फिजिशियन कंसल्टेशन होता है जिसमें आप डॉक्टर के पास जाते हो 1 by 1 और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है लाइक योर प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, किसी को कभी पीछे टीबी हुआ है नहीं हुआ है, आपको फ्लू है, कफ कोल्ड है नहीं है, वो सारी चीज़ें एंड यू जस्ट हैव टू से नो और वो साइन कर देता है। फिर उसके बाद में आपको, मेरे जैसे मॉर्निंग का स्लॉट था, मैं 10:30-11 बजे तक फ्री हो गई थी और मुझे 12 बजे तक के मेरा सर्टिफिकेट जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो मुझे मिल गई थी और वो जो मुझे पेपर मिला था वही मुझे अप्लाई करना होता है फॉर वीज़ा। तो मेडिकल रिपोर्ट हो गया। उसके बाद होता है, जैसे हमारा ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई, एकेडमिक डॉक्यूमेंट सब रखने के बाद, इसके बाद आपको वीएफएस जाके आपके बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। बायोमेट्रिक्स मीन्स आपको थंब प्रिंट वगैरह वहाँ पे देना होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं जो आपने यहाँ पे अप्लाई किए हैं वीज़ा फाइल करते वक्त, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल प्लस उसकी जेरोक्स। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स लैमिनेटेड है तो भी आप उसकी जेरोक्स करवा लीजिए, और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स A4 साइज से बड़े हैं, लाइक डिग्रीज वगैरह हमारी बड़ी होती है, तो वो भी आप जेरोक्स करवा लीजिए। उसके साथ में आप एक सेट आपका ओरिजिनल का बना के लेके जाइए और एक सेट आपका जेरोक्स का। आप वहाँ पे आपके जो भी जैसे आप बायोमेट्रिक्स में एंटर करेंगे VFS ग्लोबल में, वो आप उनको डॉक्यूमेंट्स जो आप अरेंज करके जाएंगे वो आप दे दीजिए और उसके बाद में वो आपको सेपरेट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। वहाँ से आपको टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद में आप एक ऑफिसर के पास जाओगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, एक फॉर्म देते हैं वो लोग आपको फिल करने के लिए, जिसमें आपको किस एड्रेस पे आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, तो वो आप वहाँ पे एड्रेस वगैरह आपकी डिटेल्स डाल के वो आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक के स्कैन कर लेंगे और दैट्स इट। इतनी सी प्रोसेस होती है। उसके बाद में आप सेकंड एक रूम में जाते हैं जहाँ पे आपसे ऑफिसर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछता है और उसके बाद में आपके थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट और आपकी फ़ोटो खींचता है। आई वुड रेकमेंड यू कि थोड़ा सा अच्छे से जाइएगा, क्योंकि BRP और आपके जो भी वीज़ा स्टैम्प होके आएगा तो उसमें आपकी वही फ़ोटो आएगी। तो हाँ, आधार कार्ड से अच्छी फ़ोटोज़ आती है यहाँ पे, तो इसलिए इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और इसके बाद में और ऐसे कुछ बहुत प्रोसेस नहीं होती है। बट हाँ, मैंने मेरा कनाडा का रिजेक्शन दिखाया था, तो मुझसे ऑफिसर ने पूछा था कि आपको रिजेक्शन क्यों आया, तो आपको जो रिजेक्शन जो लेटर में आपका लिखा है वही आपको आंसर करना होता है कि मेरा रिजेक्शन क्यों आया। तो वो आप यदि आप बता रहे हैं तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि क्यों आपका रिजेक्शन आया। और ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू कि यदि आपका रिजेक्शन आया है तो आप उसको शो करिए, उसको छुपाइए नहीं। वैसे तो यूके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका पास्ट रिजेक्शन से, बट स्टिल आप रिजेक्शन बता दीजिए, क्योंकि जब वो लोग आपको वेरीफाई करते हैं, ऐसे हर स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स
इक्का दुक्का कभी कोई फंस जाता है तो पूरा वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि जैसे ही वो लोग आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं उनके पास आपकी पूरी डिटेल्स होती है। तो बेटर है कि आप आपका रिजेक्शन आप बता दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। अब जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं VFS, तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं आपके वीज़ा के लिए। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड सर्विस, जो मैंने चूज करी थी। सेकंड इज प्रायोरिटी एंड थर्ड वन इज सुपर प्रायोरिटी। स्टैंडर्ड सर्विस में क्या होता है कि आपका वीज़ा 15 डेज में आता है। 15 डेज मतलब 5 डेज वर्किंग को मिला के जो हॉलीडेज है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो वो एटलीस्ट 21 डेज 22 डेज लेता है आपका वीज़ा आने में। सेकेंड ऑप्शन होता है प्रायोरिटी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है। जो आप 35,000 तो आपका जो एप्लीकेशन में लगाया वो, उसके साथ में और 25,000 आप लगाते हैं फॉर प्रायोरिटी, और वो वीज़ा आपका आ जाता है कुछ 7 to 10 डेज में, वो भी वर्किंग डेज। फिर होता है सुपर प्रायोरिटी। सुपर प्रायोरिटी में आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी 1 लाख के अराउंड बैठ जाती है, और वो उसमें आपका वीज़ा आ जाता है 1 to 2 डेज के अंदर अंदर। यदि आपका पास रिजेक्शन है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सर्विसेज प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी चूज़ ना करिए, क्योंकि वो लोग फिर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। यदि आपका पास रिजेक्शन है तो बेटर है कि वो डेज आपके फिर लंबे हो जाते हैं, और फिर आपने जो पे किया एक्स्ट्रा वो वर्थ नहीं होता है। और क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जिसने शो नहीं किया था और उसने प्रायोरिटी सर्विस चूज़ करी थी, जो उसका वीज़ा विदिन 10 डेज आ जाना चाहिए था, वो उसका 45 डेज में आया। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि यदि आपके पास टाइम है तो स्टैंडर्ड सर्विस चूज़ करो। यदि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो फिर आप प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज में जाओ, क्योंकि वो वर्थ नहीं है इतना पैसे डालना उसमें। आपको वीज़ा जल्दी चाहिए उसके लिए, क्योंकि यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, सब सही है, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, ये पक्का है। और यूके इतनी जल्दी वीज़ा रिजेक्ट पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नहीं करता है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी ने तो आपको कास्ट दे दिया है। अब जो UKVI जो वेरीफाई करता है वो करता है सिर्फ आपके फाइनेंशियल्स। यदि आपके फाइनेंशियल्स आपने स्ट्रॉन्ग शो किए हैं तो फिर वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस नहीं बनता है। एक चीज़ इसमें और है कि सपोज इन केस यदि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्कैन बराबर नहीं होते हैं तो आपको UKVI मेल ड्रॉप करता है कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स आपके वापस चाहिए। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको UKVI इन्फॉर्म कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये बराबर नहीं है, तो आप इनको वापस स्कैन करा के आप हमको रीसेंड कर सकते हो। वो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट नहीं करता है जैसे USA और कनाडा कर देता है। और सेकंड चीज़ ये है इसमें कि कभी कभी UKVI भी इंटरव्यू ले लेता है स्टूडेंट्स के। जैसे सपोज मैंने आज मेरा एप्लीकेशन फाइल किया तो विदिन 2 डेज मुझे मेल आ जाएगा कि आपका इस डेट पे हमने आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मेरा पर्सनली ना यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हुआ, ना ही मेरा UKVI से इंटरव्यू आया। मेरी प्रोसेस थोड़ी स्मूथ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। बट कुछ स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि यदि उनके डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करना होता है या कुछ डाउट होते हैं जब ऑफिसर्स को, तो वो लोग आपके इंटरव्यूज शेड्यूल कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहिए, क्योंकि मैं भी कर रही थी। मैं अपने लिए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन लेके चल रही थी। यदि मेरे पास इंटरव्यू आया तो मुझे मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन एवरी स्टूडेंट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको कभी भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है और आपसे क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, और वो भी कभी कभी आधी घंटे से 1-1.5 घंटे तक के इंटरव्यू चल रहा होता है। क्योंकि कुछ मेरे साथ में जो फ्रेंड्स थे उनके इंटरव्यूज़ 1-1, 1.5 घंटे भी चले थे। तो इसीलिए वो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए। मैं डरा नहीं रही हूँ, बस उससे आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपको एकदम से शॉक नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरे पास एकदम से इंटरव्यू कॉल कैसे आ गया, मेरी तो सारी चीज़ बराबर थी। इंटरव्यू किसी को भी आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको आएगा आपको नहीं आएगा। और इसके अलावा बस एप्लीकेशन फाइल होने के बाद, बायोमेट्रिक्स होने के बाद में जस्ट आप
वेट करिए और आपके घर पे आपका वीज़ा आ जाएगा, आई मीन पासपोर्ट आ जाएगा। आपका पासपोर्ट वहाँ पे रख लिया जाता है और पासपोर्ट सीधा स्टैम्प होके आपके घर पे आता है और जस्ट आपको बस वेट करना है, पासपोर्ट आएगा, उसके बाद में आपको आपकी टिकट बुक्स करना है एंड देन जस्ट यू हैव टू फ्लाई फॉर योर ड्रीम्स। और इसके अलावा और कुछ होता नहीं है, बस आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है और उस दौरान जस्ट आप इंजॉय करिए, इंडिया का फूड खा लीजिए बिकॉज आई रियली मिस, मुझे स्ट्रीट फूड याद आता है यहाँ पे। एंड बाकी एवरीथिंग इज़ गुड ओवर हियर राइट नाउ। थोड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे, आई मीन थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बट यदि आप मेंटली प्रिपेयर है तो वो चीज़ हो जाता है। एंड यदि आप फोकस्ड है टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, आपका पर्पस क्लियर है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। यदि मैं यहाँ के कर सकती हूँ बिकॉज मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ ड्यूरिंग माई कॉलेज और स्कूल भी, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं रही हूँ। यदि मैं कर सकती हूँ तो वो आप भी कर सकते हो। और मैं जस्ट मेरे वीडियो से आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रही हूँ ताकि यदि आप ड्रीम्स देख रहे हो तो आप उस चीज़ को अचीव कर सको। मैं सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम या एक गाइडेंस के थ्रू आपकी हेल्प कर रही हूँ, दैट्स इट। मेरा और कोई मोटिव नहीं है और मैं बस रिटर्न में आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चाहती हूँ, दैट्स इट। और आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस है या अगला वीडियो आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। जो भी आपको करेक्शंस लग रहे हैं और जो भी चीज़ें मेरी अच्छी लग रही, प्लीज़ फील फ्री और मुझे कमेंट करके बताइए मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड एंड सी यू सून, बाय।